बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख 31 मार्च और दिन है मंडे का। नाज़रीन, सबसे पहले तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद मुबारक। 3 इश्यूज पर आज की व्लॉग में हम बात करेंगे। पहला इशू तो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान मुज़ाकरात से मुतल्लिक काफ़ी दिनों से कुछ चहमगोइयाँ, कुछ खबरें सामने आ रही थी। इन मुज़ाकरात का जो ढोल है वो फट चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसी मामले पर बड़ी जो डेवलपमेंट है, बल्कि फैसला कुन जो डेवलपमेंट है वो हुई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ट्रंप ने अपना वादा निभाने का जो ऐलान है वो कर दिया है ओवरसीज जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनसे। और ये ईद से पहले ही ट्रंप की जानिब से जो खुशखबरी है वो सुनाई गई है। और वो वादे क्या थे जो ओवरसीज मुस्लिम कम्युनिटी से किए गए, जिनमें एक सबसे पहला वादा मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की रिहाई, या पाकिस्तान में इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ जुल्म जबर फस्तायत या इंसानी हकूक की जो वायलेशन से मुतल्लिक दीगर चीज़ें हो रही हैं, इससे रिलेटेड था। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब ने आज ईद कैसे मनाई। इमरान खान साहब तक एक पार्सल तो भेजा गया था ईद के लिए, और उस पार्सल में ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए ईद के कपड़े जो है वो भी भेजे गए थे। अब वो पार्सल जो जेल अमला था उसे तो जो है वो रिसीव हो गया, इमरान खान साहब को दिया गया या नहीं दिया गया, और आज का दिन ईद का इमरान खान साहब ने कैसे मनाया और बुशरा बीबी साहिबा ने कैसे मनाया, क्या मुलाकातों की इजाज़त थी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी, जो पहली बड़ी डेवलपमेंट है उसकी तरफ आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से गुज़श्ता काफ़ी दिनों से कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं, कुछ खबरें सामने आ रही हैं, और 5 ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम भी सामने आए, जिनके हवाले से कहा गया जी कि ये कुछ जो मुज़ाकरात हैं वो कर रहे हैं, और इन्होंने विजिट भी किया पाकिस्तान का, और यहाँ पर अहम शख्सियात से जो उनकी मुलाकात है वो भी हुई है। बहरहाल जी, इसमें एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो बखबर हल्के जो है वो दावा कर रहे हैं, वो ये है कि ओवरसीज कम्युनिटी ने इन मुज़ाकरात से इस तरह से इनकार कर दिया है कि अगर आप वाकई जो है वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं और आपकी जो कोशिशें हैं वो मुखलिसाना है, तो आप अमली तौर पर कुछ करें। और ये जो बिल जो विल्सन की जानिब से आ रहा है, जो कि पेश किया गया है, इस बिल में भी यही मौजूद है कि जब आप सियासी कैदियों की रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई या इंसानी हकूक़ की जो पाबंदियाँ ये बंद हो जाएंगी, तो जो पाबंदी लगाई जाएगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये शराइत रखी गई हैं। तो इसलिए बिल से पीछे हट जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि अब किया ये गया है कि इस बिल में बिल के लिए जो लॉबिंग की जा रही थी, इस लॉबिंग को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। अब नाज़रीन, नई इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि जो विल्सन ने ये जो बिल है, चूँकि अभी उनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर पेश किया है, तो इसके साथ जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिस तरह की यहाँ पर हम MNAs या MPs कहते हैं, उनको इस बिल की जो कॉपीज़ हैं वो भेज रहा है, और इसमें उनसे ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो आप कर दें, और आपके सिग्नेचर का मतलब ही होगा कि आप इस बिल की जो हिमायत है वो कर रहे हैं। अब उनकी हिमायत करना और दस्तखत करने का मतलब क्या है कि वैसे तो इस बिल को थोड़ा सा टाइम लगना था, कोई 4 से 6 महीने लगने थे, लेकिन अगर वो सिग्नेचर कर देते हैं और इसको जो मतलूबा नंबर है वो हासिल हो जाता है, इस बिल के चूंकि भी पेश हुआ है, कमेटी में गया, उसके बाद उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें आना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होनी है और ये बिल पास होना है, फिर सदर ने सिग्नेचर करने हैं और फिर इसके ऊपर इंप्लीमेंट होना है। उससे पहले ही अगर उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सिग्नेचर करने के बाद जो है जो मतलूबा नंबर है वो हासिल हो जाता है, तो फिर एक तरह से जो रस्मी कार्रवाई है, उनका जो सेशन होता है उसके अंदर रह जाएगी। और उस तरह से जो उनका स्पीकर है, वहाँ उनकी जो असेंबली है, उनका जो स्पीकर है, उस पर भी ये दबाव बढ़ेगा जी कि ये जो बिल है ये तो यूनानिमसली जो है इसको हिमायत हासिल हो चुकी है, तो अब इसको लाना चाहिए और इसको जो है वो पास करना चाहिए। तो बहरहाल जी, ये जो कोशिशें हैं वो मज़ीद तेज़ हो गई हैं इस बिल से मुतल्लिक, और जो एक लॉबिंग की जा रही थी उस लॉबिंग से पीछे हटने से जो इनकार है वो कर दिया गया है, क्योंकि ओवरसीज कम्युनिटी भी बहुत सारी है। जो कुछ 5 नाम सामने आ रहे थे उनमें 3 नामों को छोड़कर 2 नामों के ऊपर तो डाउट था, और एक जो नाम है वो तो पक्का कंफर्म हो गया अब कि उसके ऊपर जो डाउट है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और उस एक नाम से के मुतालिक ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब से पहले एक मरतबा डयाला जेल में मुलाकात की थी,
और फिर उसके बाद जब दोबारा उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहिए तो इमरान खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो इसलिए ये जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं इनके ऊपर आपने नहीं जाना। असल जो फोकस है वो करना है जो एक बड़ी ओवरसीज़ कम्युनिटी है या जो मेन इसके अंदर जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। उस वाले से आपके साथ मैंने खबर जो है वो शेयर कर दी कि क्या जो बड़ा दावा है जी वो सामने आया है कि मजीद जो इसके अंदर तेज़ी है वो आ गई है, बजाय इसके कि वो पीछे हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, उनको भी मालूम है कि अगर मुखलिसाना कोशिश होती तो फौरी तौर के ऊपर जो काम किए जा सकते थे, ये जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं बोलने के ऊपर, फिर इसके अलावा जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है या जो सियासी कैदी हैं इनको फौरी तौर पर रिहा किया जा सकता था। फिर उसके बाद चले इमरान खान तक आते आते आप थोड़ा सा टाइम ले सकते थे, लेकिन फौरी तौर पर करने वाली जो चीज़ें थी वो आप कर सकते थे, लेकिन नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि आप वाकई टाइम जो है वो गेन करना चाहते हैं, एक ब्रीदिंग स्पेस चाहते हैं, तो इस मामले के ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जी वो नहीं आए। दूसरे नंबर पर जी जो बड़ी डेवलपमेंट है आपके साथ शेयर करनी कि इमरान खान साहब ने ईद अडयाला जेल में कैसे मनाई। आपको बताता चलो, इमरान खान साहब को एक पार्सल भेजा गया था और उस पार्सल में इमरान खान साहब के लिए ईद के लिए जो चीज़ें थी वो मौजूद थी। जो अडयाला जेल का अमला है मुतलका, उस हमले को ये पार्सल रिसीव हो गया था। अब इमरान खान साहब को ये जो पार्सल है ज़राए बताते हैं कि नहीं मिला, और इमरान खान साहब को यहाँ जो उनका जिस सेल में उनको रखा गया है ईद वाले दिन, आज अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आधा दिन गुजर गया है, यानी कि ईद की जो नमाज है वो तो सुबह के टाइम में होती है, तो आधा दिन गुजर गया है। इमरान खान साहब को जो है वो ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई। ना सिर्फ इतना बल्कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको भी अपने सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। यानी कि इमरान खान साहब के साथ तो जो कुछ किया जा रहा है, इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी जो हैं उनको भी इस तरह की हरकतें करके तंग किया जा रहा है कि वो टूटे और उनके साथ फिर इमरान खान साहब को तोड़ने में ज़रा आसानी हो। लेकिन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि बुशरा बीबी उनकी स्ट्रेंथ है। तो बहरहाल जी इमरान खान बुशरा बीबी दोनों को जो है वो अपना जो सेल था उससे भी बाहर नहीं निकल आने दिया गया, इजाज़त नहीं दी गई, और ना ही ईद की नमाज़ पढ़ने की जो इजाज़त है वो दी गई। और क्या जब ये डिटेल सामने आएंगी और पूछा जाएगा जी क्यों इजाज़त नहीं दी गई, तो ये कह दिया जाएगी जी कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से जो इजाज़त है वो नहीं दी गई, क्योंकि अगर जेल में भी नमाज होती है तो इमाम साहब होते हैं और पीछे सारे कैदी जो होते हैं वो इकट्ठे ही नमाज अदा कर रहे होते हैं, तो इमरान खान साहब को उनके साथ नहीं छोड़ा जा सकता था, ख़तरा था, ये था वो था। लेकिन असल मकसद क्या समझ में आता है कि इमरान खान साहब को जो है वो मेंटली तौर पर टार्चर करना और नफसियाती दबाव उनके ऊपर डालना, उनके आसाब को कमज़ोर करना और उनसे जो है ताकि वो ख़ुद ही चीज़ों से जो है वो तंग आ जाएं। लेकिन 600 से ऊपर दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल में, इमरान खान साहब आज भी डटे हुए हैं। और जहाँ तक कपड़ों और पार्सल की बात है, तो जो इमरान खान साहब का एक जो सूट होता था जो कि हमेशा वो पहनते थे, शलवार कमीज़ और ऊपर वास्किट वगैरह, ये सूट का बताया जा रहा है कि ये भेजा गया था इमरान खान साहब को। साथ में कुछ जो ट्राउज़र्स वगैरह हैं वो इमरान खान साहब ने मंगवाए थे कि आगे चूँकि गर्मियाँ वगैरह भी आ रही हैं तो ये जो ट्राउज़र्स वगैरह हैं ये उनको दिए जाएँ, तो ये इमरान खान साहब ने मंगवाया और ये जो पार्सल है तो वो भेजा गया। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बलोच इंसानी हकूक़ रहनुमाओं की रिहाई और पुरअमन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन बंद करने का जो मुतालबा है वो कर दिया है। अब बलूचिस्तान के हालात क्या हैं सबके सामने हैं, वहाँ पर दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और जो है वो अख्तर मेंगल साहब जो है वो खुद ट्वीटें करके बता रहे हैं कि कंट्रोल से चीज़ें जो है वो बाहर निकलती जा रही हैं, यानी कि जो एक रियासत का कंट्रोल था बहुत सारे एरियाज़ पे अब उनका कंट्रोल नहीं रहा। फिर जाफ़र ट्रेन वाला जो सानिया हुआ ये भी बलूचिस्तान में हुआ, फिर महारंग बलोच को जो अरेस्ट किया गया, वहाँ पर जो मुजाहरे वगैरह हुए, वहाँ पर जो कुछ किया गया, तो अब जी सरदार अख्तर मेंगल जो हैं उन्होंने एक जो लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया हुआ था वो उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन रस्ते चूँकि बंद किए गए, तो अब इसके ऊपर आलमी सतह के ऊपर भी जो रद्द-ए-अमल है वो आ रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा ने ये रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है जी कि जो ये बलोच इंसानी हकूक़ के रहनुमा हैं, जो महारंग बलोच हैं, उनको तो नोबल प्राइज़ के लिए भी इमरान खान साहब को और महारंग बलोच को, इन दोनों को नोबल प्राइज़ के लिए भी नामज़द जो है वो किया गया है और दोनों इस टाइम कहाँ पर हैं जी, वो गिरफ्तार हैं और वो जेल में हैं। तो एक इंसानी हकूक़ के जो रहनुमा यानी कि जो आवाज़ उठाते हैं और दूसरे नंबर पर जो पुरअमन मुजाहिरीन हैं इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है जी, इसको बंद करने का मुतालबा किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि UN को, अक़वाम मुत्तहिदा को भी मालूम है कि यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ के जो रहनुमा हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो
ये इस बात का सबूत है कि ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका को या वहाँ के जो ताकतवर हैं या ट्रंप हैं, इमरान खान साहब के साथ, उनकी जमात के साथ जो कुछ हुआ उससे मुतलिक आगाही ही ना हो, या आपकी ये भूल है कि यहाँ से ताकतवर हल्के वहाँ जाएंगे, कोई लॉबिंग करेंगे और वो आंखें बंद करके इनकी बात को मान लेंगे क्योंकि वो रोटी को चोजी जो है वो कहते हैं। तो अगर यूएन जैसा जो इदारा है वो वहाँ बैठ कर और ये बातें जो है वो एक्सपोज कर रहा है और मुतालबे कर रहा है कि इन चीज़ों को बंद किया जाए, तो फिर जो है वो ट्रंप या उसकी जो टीम है उन तक तो मामलात मज़ीद जो है वो प्योर होकर जाते होंगे और असल सिचुएशन उन तक जो है वो जाती होगी। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि अफ्तार डिनर की एक कहानी आपके साथ शेयर करनी है। ट्रंप की जानिब से जो आखिरी कुछ रोज़े थे, एक अफ्तार डिनर दिया गया और इस अफ्तार डिनर में जो एक मुस्लिम कम्युनिटी थी, उस मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाया गया ट्रंप की जानिब से। और इसमें जी ट्रंप ने मुस्लिम कम्युनिटी से ये कहा कि जो मैंने आपके साथ वादे किए हैं वो वादे मैं पूरे करूँगा। ये ट्रंप ने अपने वादों से मुतलिक एक मरतबा फिर से उनसे कहा। अब क्या वादे किए गए थे और जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उस टाइम जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ओवरसीज, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया था और इमरान खान साहब का जो मामला था वो सारे का सारा ट्रंप के सामने रखा था कि ये कुछ हो रहा है और किस तरह से बाइडेन इंतजामिया जो थी वो सपोर्ट कर रही है चुनतखब रजीम को। तो आपने सपोर्ट ख़त्म करनी है और जो एक पामालियाँ हो रही हैं इन पामालियों को रोकना है। तो ये मामला पहुंच चुका हुआ था। फिर उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल, जो विल्सन के जो ट्वीट्स हैं फ्री इमरान खान के, वो भी सामने आए। फिर सवाल ये किया जा रहा है कि अब ट्रंप इक़्तिदार में आ गए हैं तो क्यों कुछ नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर सी बात है अभी यूक्रेन, रूस, अफगान, ईरान, ये वाले इशूज़ के ऊपर जो ट्रंप के ऐलानात हैं वो सामने आ रहे हैं और अप्रैल के महीने में यहाँ का जो रुख है वो होगा और अप्रैल का महीना इस हवाले से डिसाइसिव होगा। तो एक मतलब फिर से ट्रंप ने जो कहा है कि मैं अपने वादे पूरे करूँगा, ये बिजली की तरह बनकर जो है वो टूटा है कि ट्रंप ने दोबारा से ये जो ऐलान है वो कर दी। यानी कि ट्रंप तो टस से मस नहीं हो रहा और वो अपनी चीज़ों के ऊपर डटा हुआ। और फिर ऊपर से जो विल्सन ने बिल पेश कर दिया हुआ है जिसमें बरह रास्त आर्मी चीफ और पाबंदी के हवाले से कहा गया है। अब ये बिल अगर पास हो जाता है, ट्रंप सिग्नेचर कर देता है, तो फिर इससे क्या होगा, इससे सिर्फ आर्मी चीफ पर पाबंदी का ये मामला नहीं रहेगा, ये फिर और ज़्यादा इससे चीज़ें अफेक्ट होंगी। यानी कि एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके आर्मी चीफ पर अगर पाबंदी हो तो फिर उस कंट्री की जो एक इमेज है वो क्या होगी, तो या उसको किस नज़र से जो दीगर ममालिक हैं वो देखेंगे कि अमेरिका ने इस कंट्री के आर्मी चीफ पर जो पाबंदी है वो लगाई है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ये बिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद ट्रंप की जानिब से ये जो वादे हैं वो करना। तो ये जी ओवरऑल जो सारे मामलात वगैरह हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर दावे तो किए जा रहे हैं जी कि 30 से 35 दिन के अंदर कर देंगे चीज़ें सही, लेकिन मज़ीद सख्तियों पे सख्तियाँ हो रही हैं। अभी तक इमरान खान साहब से जो इवन की जो मुलाकात है वो तक नहीं करवाएगी। आज अडयाला जेल में, चूँकि ईद के दिन में ये होता है इस तरह से, ख़ासतौर पर ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हमारे त्यौहार होता है, तो ईद के दिन ज़रूर जो मुलाकात है वो करवाई जाती है कैदियों की। लेकिन इमरान खान साहब, मुशर्रफ साहबा की मुलाकात नहीं हुई और इमरान खान साहब से तो पॉलिटिकल लीडरशिप की भी जो मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई जा रही। अदालत ने हुक्म दिया था और कौन सी अदालत ने, डोगर अदालत ने, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अहकाम दिए थे कि मुलाकातें करवाएं। जो लीडरशिप थी वो गई, मुलाकातें नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की जो फैमिली थी, जो फैमिली मेम्बर्स थे, अलीमा खान साहबा थी, वो गई, लेकिन जो मुलाकात है वो नहीं करवाई गई। सिर्फ और सिर्फ जो एक लीगल साइड पर जो वकला हैं उनकी मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा वगैरह, बाबर अवान वगैरह, इनकी जो मुलाकात है सिर्फ और सिर्फ वो करवाई गई है। तो ये जी इस वक्त की सारी सूरत हाल है। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।